गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है चैप्टर 10। लास्ट डे में मैं चैप्टर 10 स्टार्ट कर चुका हूँ। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, एग्जीक्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस कंडीशन के द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट तो कंट्रोल स्टेटमेंट में दो चीज होता है। एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल और एक होता है लूप। क्या होता है? दो पार्ट होता है, एक होता है कंडीशनल और एक होता है लूप। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है? लूप स्टेटमेंट और एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट और एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैंने लास्ट डे आप लोगों को बताया था कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इफ एल्स स्टेटमेंट कब यूज होता है। इफ एल्स और इफ मतलब क्या है? कंडीशनल थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। कौन सा? स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग कंडीशनल मतलब क्या? कंडीशन लगाया जाता है कंडीशन वाइज। मतलब एक स्ट्रक्चर जब प्रोग्राम करते हैं, स्ट्रक्चर वाइज प्रोग्राम करते हैं, तो कंडीशन लगाया जाता है कि अगर एक इफ एल्स का यूज करते हैं कंडीशंस। मतलब अगर इफ ट्रू हुआ तो ये कंडीशन मेरा रन होगा, अगर फॉल्स हुआ तो मेरा ये कंडीशन। मतलब इफ ट्रू हुआ तो दिस कंडीशंस, एल्स हुआ दिस कंडीशंस। तो कंडीशन अप्लाई किया जाता है इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट में। और लूप स्टेटमेंट में क्या होता है? लूप स्टेटमेंट में फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये वाला लूप स्टेटमेंट में फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जो हम लोग बाद में देखेंगे कि ये होता क्या है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्विच स्टेटमेंट। जो कंट्रोल स्टेटमेंट का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, उसमें से थर्ड जो पार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट क्या है और उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। आज मैं जब मैं कराता हूँ जो टॉपिक, उसमें मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, सिंटेक्स देता हूँ। सिंटेक्स को आपको याद रखना है और एग्जाम्पल को याद रखना है। तो आपको सिर्फ ये तीनों चीजें हमेशा, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब भी प्रोग्राम करोगे प्रोग्रामिंग में, ये तीनों चीज, ये सब चीज आपको याद रखना होगा। प्रैक्टिकल से पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्या क्लियर करना होगा, देन आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल देख लूंगा तो थ्योरेटिकल सीख लूंगा। नहीं, पहले थ्योरेटिकल क्लियर करना पड़ता है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, ये सब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से पढ़ाई करो। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ वह क्या है? स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होगा वो लिखो पहले। सिंटेक्स कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह लिखा है। पहले दोगे स्विच। स्विच क्या है आपको याद है? स्विच इज ए कीवर्ड, आपको याद होगा। स्विच भी एक कीवर्ड होता है। यहां पर लिखोगे एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे? एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना होगा? इसके बाद आपको लिखना होगा केस कांस्टेंट 1। ठीक है, क्या लिखोगे? केस कांस्टेंट 1। फिर आपको लिखना होगा स्टेटमेंट। इसके बाद क्या लिखोगे? ब्रेक। हो गया? ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन का केस 1, केस कांस्टेंट 1। यहां पर मैंने क्या दिया है? कॉलम दिया है। सेकंड वाला होगा केस कांस्टेंट स्टेटमेंट 1 होगा, ये स्टेटमेंट होगा 2, ब्रेक होगा। इसके बाद
चलता ही जाएगा जितना स्टेटमेंट आपका आएगा, फिर हो जाएगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट। बस ये रहा आपका डिफॉल्ट। देके आपको डिफॉल्ट देके आपको लिखना होगा यहां पर स्टेटमेंट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट दो डिफॉल्ट यहां पर होगा स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद क्लोज होगा। ये रहा स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। और एक चीज मैं पहले बता दूंगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्विच का मतलब आपको पता होता है, स्विच का मतलब क्या है, किसी भी चीज को, जैसे ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, स्विच का मतलब क्या है, जब भी मैं किसी नंबर को स्विच करूंगा तो वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। समझ गए आप लोग? स्विच का मतलब क्या है, मैं किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। जब भी मैं किसी पार्ट को नंबर पे मैं करूंगा कि मैं कांस्टेंट वन, मान लो मैं एक प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा अभी, वो प्रोग्राम है वीकडेज का मैं प्रोग्राम करके आपको अभी दिखाऊंगा। जो वीकडेज का नंबर, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे होता है, उनमें से 1 to 7 डेज होते हैं ना, टोटल 1 to 7 डेज। आप मान लो कि 1 नंबर आप क्लिक करोगे, आउटपुट में आप 1 नंबर दोगे, क्या दोगे, और आपका 1 पे सेट क्या है, 1 पे सेट हुआ है संडे। क्या सेट हुआ है? संडे। जब भी आप 1 क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। आप स्विच दिया किसमें? 1 स्विच किया, तो स्विच 1 देने से आपको क्या क्लिक हो जाएगा? संडे। तो उसी तरह स्विच स्टेटमेंट से हम लोग करेंगे। इसको भी हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है, अगर केस आपने 1 क्लिक किया तो केस 1 स्टेटमेंट। मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, पहले सिंटैक्स आपको समझा रहा हूं। केस कांस्टेंट 1, जब भी आप 1 दिया तो कांस्टेंट 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट 2 दिया तो केस स्टेटमेंट 2 दिया तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपने ये तीनों में से कुछ भी नहीं दिया तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट देंगे। मान लो आपने नंबर दिया टोटल 1 to 7 आपने सेट किया है, मान लो आपने वीकडेज क्या किस में सेट किया है, 1 to 7 सेट किया है। जब आप 8 नंबर दोगे तो क्या दिखाएगा? इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि आपने सेट ही किया है 1 to 7, तो आपको कैसे दिखाई देगा 8 नंबर। तो एक जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर कौन सा शो होगा? इनवैलिड। ये मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, जस्ट सिंटैक्स समझा रहा हूँ। इस तरह का प्रोग्राम होता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो मैं प्रोग्राम किया है, वीकडेज को लेके मैंने प्रोग्राम किया है। आपको इस तरह का प्रोग्राम दिया जाएगा, ठीक है। तो वीकडेज को लेके आपको ये प्रोग्राम करना है। मैंने क्या किया है, देखो सिंटैक्स के साथ मिला। मैंने यहाँ पर एक इंट लिया वेरिएबल जो डे है, ठीक है, डे वेरिएबल लिया। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ वीक्स 1 7, ठीक है। तो 1 से लेके 7 तक, तो केस 1 मैंने देखो सी आउट एंटर द नंबर्स ऑफ वीक 1 to 7, इसके बाद डे को मैंने रीड करवाया, ठीक है। आप स्विच को लेके एक्सप्रेशन क्या दिया, मैंने क्या वेरिएबल लिया था? डे, जो वही वाला होगा एक्सप्रेशन, मैंने डे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो केस 1 में मैंने क्या लिखा? सी आउट संडे ब्रेक। केस 2 में क्या लिखा? मंडे ब्रेक। केस 3 में क्या लिखा? ट्यूसडे ब्रेक। केस 4 में क्या लिखा? वेडनेसडे ब्रेक। केस 5 में क्या लिखा? सी आउट थर्सडे ब्रेक। केस 6 में सी आउट फ्राइडे ब्रेक। केस 7 में क्या लिखा? सी आउट सैटरडे ब्रेक। इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब मैंने क्या पकड़ा था, यहाँ पर कितना एक्सप्रेशंस दिया था, 1 to लेके 7 तक। जब इसके बाद में अगर मैंने कहीं पे 8 जाके मैंने नंबर दे दिया तो क्या शो होगा? रॉन्ग नंबर, एंटर, ब्रेक, रिटर्न 0। इस तरह स्विच एक्सप्रेशन देके ए प्रोग्राम किया जाता है वीकडेज को, ठीक है। अब मान लो आपका आउटपुट क्या शो होगा, आपको आउटपुट क्या होगा? आपने क्या दिया? एंटर नंबर ऑफ वीक्स। आप दोगे एंटर नंबर ऑफ वीक्स, ये आएगा आपके सामने, एंटर नंबर ऑफ वीक्स आपके सामने। ए वाला पोर्शन आपका क्या होगा? ये वाला पोर्शन आपके आउटपुट में आएगा। जब आप प्रोग्राम करोगे C++ में, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम करोगे तो ये पोर्शन आपको आएगा। आपने दिया क्या? आपने चलो मान लिया आपने दिया
आपने दिया 4 वाला, आपने एंटर क्या किया 4, तो आपको क्या शो होगा, केस 4 में क्या है, ऑनेस्टी। आपने क्या शो क्या दिया, शो। इसके बाद मान लो ये भी 4 खत्म। अब मान लो आपने दिया क्या दिया, नंबर 6, तो आपको क्या शो होगा, आपको आउटपुट में क्या शो होगा, ये ऑटोमेटिकली शो होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कंडीशन लिख के दे दिया ना, पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया, आप सिर्फ क्लिक करना है। अब 5 6 दोगे, आपको शो होगा फ्राइडे। क्या शो होगा, फ्राइडे, बिकॉज केस 6 में क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे लिखा हुआ है। केस 6 में क्या लिखा हुआ है, फ्राइडे लिखा हुआ है। अब मान लो आपने यहाँ पर गलती कर दिया, आपने दे दिया क्या, 8 दे दिया, आपने क्या दे दिया, आपने 8 दे दिया, तो क्या शो होगा, रॉन्ग नंबर एंटर, रॉन्ग नंबर एंटर, क्योंकि आपका कंडीशन कहां तक सेट है, 1 से लेकर 7 तक कंडीशन सेट है, तो आपका क्या शो होगा, रॉन्ग नंबर एंटर शो होगा। इस तरह प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रोग्राम का क्वेश्चन आपको इस तरह रहेगा, आपका इस तरह रहेगा, राइट ए C++ program to input number of weeks, days 1 to 7 and translate to its equivalent name of the day of the week। ठीक है, ये आप उठा लो, मैं क्वेश्चंस आपको लिख के देता हूं, इसका क्वेश्चन किस तरह होगा। तो ये आप प्रोग्राम पूरा उठा लो आप पहले, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, क्वेश्चन कैसे, ये आप प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो इसलिए आपको कॉपी में उठा के रखना है अच्छी तरह से। कुछ नहीं, हैश इंक्लूड iostream.h, इसके बाद मेन फंक्शन के लिए पूरा प्रोग्राम किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग मुझे बताना, नहीं समझे सर कि ऐसा सेम है। आपने कंडीशन लगाया, सिंपल है। केस 1 में एक कंडीशन दे दिया, आपने 1 टाइप किया, आपने आउटपुट में नंबर आपको टाइप करने के लिए बोला, आपने आउटपुट में नंबर दिया तो शो हो गया ए, 2 दिया तो शो हो गया ए, 3 दिया शो हो गया, क्योंकि आपने कंडीशन कहां तक लगाया, 1 to 7 तक, वीक डेज को निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस लिख के देता हूं, आप इस क्वेश्चंस के साथ इस प्रोग्राम को लिख के रखिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, राइट ए C++ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ वीक डेज 1 to 7 एंड ट्रांसलेट टू इट्स इक्विवेलेंट नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक। ये आपका होम टास्क भी है, आपको क्वेश्चंस लिखना है और वो प्रोग्राम लिख के मुझे भेजना है। आपको कुछ सीखना है, सिर्फ आपको प्रोग्राम लिखना है और ये क्वेश्चंस लिख के कॉपी में, और उस प्रोग्राम को लिख के आपको मुझे भेजना है और आउटपुट भी लिखना है। ठीक है, आई होप अगर आप लोगों ने समझ लिए होंगे तो लिख सकते हो अच्छी तरह से, अगर नहीं समझे तो मुझे बोलना, लेकिन अटेंडेंस मस्ट है। अगर होमवर्क नहीं भेजते हो तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रहा आप लोगों का होम टास्क, और अच्छी तरह से आप लोग देख लो प्रोग्राम किस तरह लिखा है और प्रोग्राम कैसे बनते हैं, तो आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।